हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। As in my previous video, I have discussed on the United Nation organization and the provisions that are in the Charter of UN regarding to the human rights I have discussed. So in today's lecture, we will in detail discuss the principal organs of the United Nations. So let's begin. United Nation organization का origin जब अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 में गारंटीड किए गए कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स एंड द फ्रीडम टू चूज एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएनओ को फॉर्मली ब्रॉट किया इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 एट द डम्बरडोन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में 4 पावर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दैट वर ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना, उन्होंने अग्रीड किया दैट the proposal for the aims and structure and functioning of the UN should be there. So they voted for an assembly, a security council, a secretariat and an international court. याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया जो भी वोटिंग प्रोसीजर होगा वो फॉलोड किया जाएगा बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। करंटली यूएन फॉलो करता है 3 पिलर्स जो कंसिडर किए जाते हैं दैट दे आर नेसेसरी फॉर एनी ऑफ देम टू सक्सीड, और वो 3 पिलर्स हैं सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यूएन चार्टर में यूएनओ के बारे में और उनके ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ आर्टिकल 1 में प्रोक्लेम हुआ है ऑफ द यूएन चार्टर, और प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ आर्टिकल 2 में डिस्क्राइब किए गए हैं यूएन के चार्टर में। UN came to replace the League of Nations. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशंस सेटअप किया गया था जो फेल्ड हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ नेशनलिस्ट ऑब्जेक्शंस। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ को सेटअप किया गया विद द ऑब्जेक्टिव of maintaining peace by removing the causes of international tension and creating an internal order based on justice and tolerance. So in this way, League of Nations को replace किया by UNO. These 3 are the agencies of United Nations Organization: UNESCO, World Health Organization, World Trade Organization. इन तीनों organization पे मैं in coming video I will provide the lecture in detail. So आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से चैप्टर और कौन से आर्टिकल्स यूएन चार्टर में डिस्क्राइब करते हैं यूएनओ के ऑर्गन्स। ये बहुत बार नेट के एग्जाम में एमसीक्यू बेस और आईएएस प्रीलिम्स, यूपीएससी और यूजीसी नेट ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से चैप्टर में ये ऑर्गन्स हैं। जैसे जनरल असेंबली चैप्टर 4 में है और आर्टिकल 9 to 22 जनरल असेंबली के बारे में रोल्स, उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसके वोटिंग प्रोसीजर, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 4 में है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैप्टर 10, ट्रस्टीशिप काउंसिल चैप्टर 13, आईसीजे इज इन 14 चैप्टर एंड द सेक्रेटेरिएट इन 15 चैप्टर ऑफ यूएन चार्टर। ये सारे आर्टिकल्स जो जनरल असेंबली और ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे आर्टिकल्स में इन सारे ऑर्गन्स को इन डिटेल इनके फंक्शंस और रोल डिस्क्राइब किए गए हैं यूएन चार्टर में। नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। जनरल असेंबली के जितने भी यूएनओ के मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं और ये वंस अ ईयर मीट करती है। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर अ स्पेशल सेशन। अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है तो इट कैन ऑर्गेनाइज अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली। जनरल असेंबली में डिस्कस, रिव्यू, सुपरवाइज और क्रिटिसाइज किया जाता है यूएनओ के वर्क का, और ये रिकमेंड करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करा जाए
लुक आउट करा जाए और ऑब्जर्व किया जाए। इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन इन द ग्लोब एंड अडॉप्ट्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में भी डिस्कस और वर्कआउट किया जाता है, और ये रिकमेंड करते हैं प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल लॉ जनरल असेंबली में। इट एडमिट्स न्यू मेंबर्स जनरल असेंबली से ही एडमिट होते हैं और एक्सपेल भी किए जाते हैं, और ये अपॉइंट करता है नंबर ऑफ मेंबर, जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, अदर 5 ऑर्गन जो यूएनओ के, वो सारे अपॉइंट जनरल असेंबली करती है। इट हैज 6 वर्किंग कमिटीज। इसमें 6 वर्किंग कमिटीज हैं, जैसे डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लुक आउट करती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स को लुक आउट करती है। दीज ऑल आर द 6 कमिटीज ऑफ जनरल असेंबली, और इनको इसी सीरीज में याद करिएगा। जैसे हम मैसेज में लैंग्वेज यूज करते हैं शॉर्ट, वैसे ही हम 6 कमिटीज को कैसे याद करेंगे, दीज ऑल। तो डी से डिसआर्मामेंट, इकोनॉमिक ESS डबल S लगाएंगे, दीज ऑल। तो इन दिस वे यू विल लर्न द सीरीज ऑफ द 6 वर्किंग कमिटीज ऑफ जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली से ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है यूएनओ का, एंड इट्स सेशन आर मोर फ्रीक्वेंट देन दोज ऑफ द असेंबली। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, फॉर्मर यूएसएसआर एंड चाइना है। इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से, वो भी 2 साल के लिए। ईच मेंबर हैज 1 वोट, और जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास पावर ऑफ वेटो होता है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज वाइड पावर्स। एग्जीक्यूटिव है तो प्रैक्टिकल बेस पे वर्क करता है ये ऑर्गन, सो इट रिकमेंड द एडमिशन ऑफ एनी मेंबर इन द यूएनओ। रिकमेंड कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी मेंबर के एडमिशन का, और वो एक्सपल्जन और सस्पेंशन भी कर सकता है ऑफ एनी मेंबर का, रिकमेंड कर सकता है जनरल असेंबली को। So General Assembly, the judges in the International Court of Justice, and on its recommendation, the General Assembly appoint the Secretary General. So for the regulation of armaments, it seconds its report to the General Assembly. So it also supervises the trust territories. और जब भी लड़ाई होती है, when there is a spark that may set the earth on blaze, तो it calls upon कि conflict को dispose किया जाए, dispute को सेटल आउट किया जाए। तो वो 2 उन कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज को बुलाते हैं कि टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इस काउंसिल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इस ऑर्गन का वर्क किया है। इस ऑर्गन में 18 मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है, और जो 1/3 ऑफ द मेंबर है वो रिटायर होते हैं एवरी 3 years। जो डिसीजन है ऑफ काउंसिल का वो उस रिगार्ड लिया जाता है कि वो ऑल ओवर इकोनॉमिक एंड सोशली प्रैक्टिस और प्रमोट करे, जैसे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो और डेवलपमेंट हो, इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन हो, सोल्यूशन हो कि इकोनॉमिक सोशल हेल्थ रिलेटेड मैटर्स से, और यूनिवर्सल रिस्पेक्ट हो ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम एक्सेट्रा। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट इज एन ऑर्गन कि ये डील करता है विद टेरिटरीज and it held in trust by the UNO, और improvement over the mandate the League of Nations। जो काउंसिल है वो 3 टाइप, इस काउंसिल में 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, that administer the trust territories, जो परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो, और जो अदर मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली 3 साल के लिए। इट लुक्स आफ्टर द मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्रस्ट टेरिटरीज, ये ट्रस्ट पे बेस होता है जब भी ट्रस्टीशिप काउंसिल वर्ड यूज है। ये काउंसिल में सुपरवाइज किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को कैसे एडमिनिस्ट्रिंग स्टेट्स के रिगार्ड लुक आउट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, और ये इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू प्रमोट द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द डिपेंडेंट पीपल एंड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट। जो डिपेंडेंट पीपल का जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, उसको इंटरेस्ट करती है, प्रमोट करती है, वेलफेयर करती है। इट हैज़ टू इंश्योर कि जो ट्रीटमेंट है, मतलब इट प्रोवाइड ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट एनी अब्यूज और मेल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड में। इट स्टडीज द रिपोर्ट और सबमिटेड होता है बाय द जो एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट्स होती हैं, वो इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन पे रिपोर्ट्स देती हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल को, एंड
दिस सेंड्स रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली, वो जनरल असेंबली को सेंड करते हैं फिर। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सक्सेसर ऑर्गन है यूएनओ का, और एक सिर्फ यही ऑर्गन है जो यूएसए न्यूयॉर्क में नहीं है। इट इज परमानेंटली सिट एट हेग इन नीदरलैंड्स, और इसमें 15 जजेस होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेटली। और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल बताया है उसके वर्क, उसके रोल्स और उसका फॉर्मेशन, तो यू कैन चेक दैट वीडियो। द सेक्रेटेरिएट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माना जाता है यूएनओ का, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो स्टाफ होता है उसका वाइड रेंजिंग वर्क होता है, जिसमें वो एनुअल रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो प्रिपेयर होते हैं एजेंडा, उनको वो सेंड करता है एनुअल रिपोर्ट टू जनरल असेंबली बिलो द सेक्रेटरी जनरल। इलेक्टेड सेक्रेटरीट 5 years के लिए इलेक्टेड होते हैं, एंड द मेंबर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द सेक्रेटेरिएट। This was all about the United Nations organizations and its organs. I hope my lecture has helped you out and give you the knowledge of about the organs and in which chapter they are included in UN Charter. Thank you so much for watching this video.